मामला है? बोर्ड की मीटिंग हुई है, आप लोग सारे मेंबरान सदस्य दिख रहे हैं, क्या मामला है? आज काफ़ी साल बाद, लगभग 2-2.5 साल बाद बोर्ड की बैठक कराई गई है, जिसमें हम सभी मेंबरों की सहमति से निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। क्योंकि ये जो अधिकारी हैं, ये 3 बार यहाँ से हम इनका ट्रांसफ़र करा चुके हैं और फिर ये पता नहीं किस तरीके से अपने चालबाजी खेल के ही चले आते हैं और ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन पे आरोप चल रहे हैं, लगातार जाँचें बैठाई गई हैं और ये अपनी मनमानी यहाँ करते हैं, कोई काम नहीं होने देते हैं। अपनी पुरानी रंजिश रख के सभासदों से उन्हें अपने दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा यहाँ हमारे और भी सभासद भाई हैं जिन्हें ये झूठे फर्जी मुकदमे में फंसा रखा है, इन्होंने फंसाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारा कोई काम नहीं करते हैं, हम जब भी फ़ोन करते हैं फ़ोन नहीं उठाते हैं, अधिकारियों की बात नहीं सुनते हैं, किसी सभासद की कोई काम करने को तैयार नहीं है और अपने मनमाने ढंग से अपने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपने मोटी रकम लेके अपने प्रस्ताव पास करते हैं और अपने ही मन से कार्य करना शुरू कर देते हैं, जबकि उसके बारे में हमें किसी सभासद को कोई जानकारी नहीं होती है। आज बोर्ड की मीटिंग थी, उसमें क्या मामला हुआ? क्या सब ईओ को लेके मामला क्या? बिल्कुल, इसी हमें ईओ के खिलाफ ही मामला है। हमें चेयरमैन से इतना मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमारा जो मेन टारगेट है वो ईओ के लिए ही है। जो अधिशासी अधिकारी अभियंता हमारे साथ हैं, वो हम लोगों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, सभासदों को बिल्कुल कुछ समझते नहीं हैं, किसी कोई काम को करने की मंजूरी नहीं देते हैं। हमारे 2 महीने बाद नगर निकाय चुनाव ऊपर हैं और सभी सभासद तैयारी करने में लगे हुए हैं, लेकिन कम से कम 2-2.5-3 साल से हमारे सारे काम पट पड़े हैं। क्या नाम है जी ईओ का? क्या नाम है? इंदु शेखर मिश्रा। इंदु शेखर मिश्रा। अभी हाल में वार्डों में काम दिए गए थे, कुछ वार्डों मेंबरानों को शिकायत है कि उनके वार्डों में काम नहीं दिए गए हैं, दूसरे वार्डों में काम दिए, उसको लेके क्या मामला है? मैंने कहा ना, क्योंकि भ्रष्टाचार वाला आदमी है तो जहाँ से रकम मिलेगी वहाँ काम कराएगा वो व्यक्ति। जो व्यक्ति उसके दबाव में, जो उसके कहने में चलेगा, जो भी व्यक्ति उसको मोटी रकम देगा, मुट्ठी बंद करके उसे काम कराएगा। न्याय तो है ही नहीं कहीं, क्योंकि अगर न्याय होता तो दोबारा इन्हें आना ही नहीं चाहिए था। और अगर ये आ भी गए हैं तो मैं सरकार से दरख्वास्त लगाती हूँ कि ऐसे अधिकारी को भविष्य में कभी भी नगर पालिका के अंदर नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि इस अधिकारी के मारे नगर पालिका की छवि धूमिल हो रही है। आपके वार्ड से मेंबर है? मैं वार्ड 11 से मेंबर हूँ, श्वेता शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से सभासद। अभी हाल में एक मेंबर के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ नगर पालिका कर्मचारी की वजह से, इसको लेके आप सभासदों ने क्या? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंस्पेक्टर बैठाए जा रहे हैं, जो नए अब ये अधिकारी आ रहे हैं, जो भी इंचार्ज आ रहे हैं, इंस्पेक्टर आ रहे हैं, उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, अभद्रता का व्यवहार करते हैं, कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं और ऊपर से SC एक्ट मुकदमा लगाते हैं। ये क्या तरीका हुआ? अगर हम अपने किसी काम को कहेंगे तो आप हमें दबाव में लाएंगे, आप अपने कहीं ना कहीं मुकदमे का फायदा उठाएंगे। अगर SC एक्ट मुकदमा है तो मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि आप अपनी मनमानी करेंगे। हम अपने मन की बात को, अपने जनता की परेशानी को क्या नहीं रख सकते हैं? बताइए। अगर रखते हैं तो वो झूठे मुकदमे में फंसाए जाते हैं। इसीलिए हमने आज की मीटिंग खत्म कर दी है, निंदा प्रस्ताव पारित किया है और भविष्य में अगर ऐसा रहा तो हम बोर्ड की मीटिंग नहीं होने देंगे। बोर्ड की मीटिंग के अलावा आपने इसकी शिकायत दूसरे अधिकारी से की, क्या कहना है? बिल्कुल, मैंने अपनी सरकार से शिकायत की थी। मेरे सरकार के द्वारा इस अधिकारी को हटाया गया, लेकिन पता नहीं किस व्यक्ति के द्वारा, या कौन सा मंत्री है, कौन सी सत्ता में बैठा हो, क्या इस पर किसी का हाथ है इन अधिकारी पे जो चले आते हैं। इन पर जांच बैठाई गई है, लगातार ये आरोपों में घिरे हुए हैं। उसके बाद भी हम इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी को छोड़ने के लिए बिल्कुल कतई राजी नहीं है। अभी हाल में एक सभासद के जरिए नगर पालिका के अधिकारी के लिए उनका स्थानांतरण के लिए तबादला कराने के लिए शिकायत की गई थी, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो उनका पर्सनली मैटर होगा, लेकिन मैं फिलहाल जो हूँ, मैं सभी सभासदों की तरफ से बोल के ये कहना चाहती हूँ, सबकी सहमति है कि निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। हम बोर्ड की बैठक नहीं होने देंगे जब तक हमारे कार्य नहीं होंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम किस लिए खड़े हैं? हम चुनाव जीते क्यों आते हैं? जनता के लिए। और जब हम जनता का काम नहीं करा पाएंगे तो फिर क्या फायदा हमारे सभासद होने का? इससे तो अच्छा है कि हम इस्तीफा दे देंगे और धरने पर बैठ जाएं।